बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिस मकाम पर खड़े हुए हैं, ये सामने जो पूरी मस्जिद नज़र आ रही है, देखिए ये मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये ताइफ की बल्कि पूरे सऊद की बड़ी मस्जिदों में इसका शुमार होता है। जो बड़ी मस्जिद है, मस्जिद नबवी है और मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। तो ये मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास ताइफ की अजीम बड़ी मस्जिद शुमार होती है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई है। हज़रत अब्बास के बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा है, उनके भांजे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ये सहाबी है कि पूरी जिंदगी इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। तहज्जुद में उठाने की जिम्मेदारी, वुजू कराने की जिम्मेदारी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला पर थी। बुखारी शरीफ में किताबुत तहज्जुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात एक शब उठे, आपने वुजू का प्याला पेश किया। जैसे ही वुजू का प्याला पेश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जिल्द नंबर 1 में हदीस नंबर 75 पर एक रिवायत जिक्र की। ज़म्मननी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने अपने सीने से लगाया, खुशी में सीने से लगा कर अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा, ए अल्लाह इस अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हिकमत की, किताब की और ए अल्लाह इसे इल्म और हिकमत अता फरमा। दुआ दी। दुआ का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने आपको ऐसा इल्म अता किया, ऐसा इल्म अता किया कि सहाबा में सबसे छोटे सहाबी यही थे। हिजरत से 3 साल पहले शोबे अबी तालिब ने, मुशरिकीन ने आपको महसूर किया था, अल्लाह के नबी और सहाबा को यानी जेल में बंद किया था 2.5 से 3 साल। उसी जेल में शोबे अबी तालिब में अब्दुल्ला इब्न अब्बास की विलादत बसआदत हुई और अल्लाह के नबी के विसाल के वक्त आपकी उम्र 13 साल। कितनी? 13 साल। इल्म के ऐसे समंदर कि आपके बारे में मुहद्दिसिन ने लिखा है बहरुल उम्मा, उम्मत का दरिया, उम्मत का समंदर। हिब्रुल उम्मा, उम्मत में सबसे बड़े आलिम अगर कोई है तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। जिस वक्त मरवान बिन हकम और अब्दुल्ला इब्न जुबैर की जंग हुई तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा कि तुम मेरा साथ दो। आपने इनकार कर दिया, मैं किसी का साथ नहीं देता, फितनों से बहुत ज्यादा डरा करते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने आपको जिलावतन कर दिया मक्के से। आप ताइफ में आपकी पूरी जिंदगी गुजरी। 68 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का इंतकाल हुआ 71 साल की उम्र में। ये सामने जो मकबरा नजर आ रहा है, सामने हिसार, ये दिख रहा है। यहाँ 3 सहाबा की मज़ार है। कितने? 3। अब्दुल्ला इब्न अब्बास और कातिबे वही हज़रत ज़ैद बिन साबित और मोहम्मद इब्न हनफिया। इंतकाल जब हुआ सने 68 हिजरी में तो मोहम्मद इब्न हनफिया ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। किसने पढ़ाई? आप इतना रोते थे, रोने की वजह से आपकी आंखों के सामने बिल्कुल धारियां पड़ गई थी और रोने की वजह से आप नाबीना भी हो गए थे। आखिर उम्र में आप नाबीना हो गए थे। और ये जो सामने नजर आ रहा है, देखिए, ये बाजों ने कहा और बाजों ने कहा इसके पीछे 12 सहाबा की मजार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 2 बार आए। कितनी मरतबा है? 2 बार। एक जब 10 नबवी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और खदीजा कुबरा का इंतकाल हुआ तो आप ज़ैद बिन हारिसा के साथ पहला सफर दावत और तबलीग का ताइफ में। दूसरा सफर आप इब्न हजर की तलखीस उठाकर देखिए। इब्न हजर की दूसरी किताब के नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंजिनीक मिन अहली ताइफ। सबसे पहली जो जंग हुई ताइफ वालों में सने 8 हिजरी में ताइफ की जंग हुई तो उस ताइफ की जंग में अल्लाह के नबी ने सबसे पहले मिंजिनीक जो होती, मिंजिनीक देखे वो जो क्या है, बड़े बड़े पत्थर या आग के गोले टीले पर फेंकते थे। इसी ताइफ की जंग में 12 सहाबा का
विसाल हुआ, शहीद हुए, तो उनकी कब्रें, बाजों ने कहा यहाँ, बाजों ने कहा इसके पीछे 12 सहाबा की मज़ार। तो ये पूरी बड़ी मस्जिद है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ हमें 2 रकात तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद पढ़ना है और 2 रकात नफल शुक्राना पढ़ना है। औरतों का यहाँ है, मर्दों का यहाँ है। आप जाइए और जाकर इंशाल्लाह हमारे साथ मौलाना रमीज साहब भी है माशाल्लाह, और ये पूरे क्या है, अल्लाह हाजिरी को